एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिनोबू फ्लेम हाशिरा से पूछती है कि क्या तुम किसी मिशन पर जा रहे हो? तब फ्लेम हाशिरा बताता है कि हमें एक राक्षस के बारे में पता लगा है जिस भी डेमन स्लेयर ने उसका सामना किया वो मारे गए हैं। हम बहुत सारे डेमन स्लेयर्स को खो चुके हैं, अब हमें कुछ करना होगा। तब शिनोबू पूछती है कि क्या ये 12 किजुकी में से किसी का काम है? तो फ्लेम हाशिरा कहता है हाँ हो सकता है, और शायद उससे भी अपर रैंक का। तब शिनोबू उसे कहती है जब तक तुम हो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। और तब फ्लेम हाशिरा वहाँ से चला जाता है। और तब हम देखते हैं जेनित्सु फिर से चिल्ला रहा होता है और वो लड़की कहती है कि तुम्हें ये मेडिसिन लेनी होगी। और वो तांजीरो को भी उसके दवाई देती है और तांजीरो एक बार में ही दवाई को पी लेता है। तब जेनित्सु कहता है क्या तुम्हारी दवाई मेरे से अच्छी है? ये तो गलत बात है, मेरे साथ धोखा हुआ है। और तब हम देखते हैं मराठा वहाँ आता है। तब तांजीरो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कैसे हो? तब मराठा कहता है मैं किसी तरह सरवाइव कर गया। बाकी इनोस्के कैसा है, क्या इससे कुछ हुआ है? तब तांजीरो कहता है इसने काफी बड़ी लड़ाई लड़ी है, इसे अब आराम करना चाहिए। तब जेनित्सु कहता है ये कौन है? तब तांजीरो बताता है कि इसने हमारे साथ उस माउंटेन पर लड़ाई की थी। पर तभी वो लड़की जेनित्सु को उसकी दवाई लेने के लिए कहती है। तब जेनित्सु कहता है नहीं, मैं इससे नहीं पीऊंगा। तब वो लड़की कहती है कि अगर तुम दवाई को नहीं पियोगे तो तुम्हारी लातें और बाहें छोटी ही रह जाएंगी। तब मुराटा बताता है कि तुम्हारे लिए ये सब आसान है। तुम्हें पता है मुझे हाशिरा मीटिंग में बुलाया गया था जहाँ उन्होंने मुझसे उस माउंटेन की इंसिडेंट के बारे में पूछा। वो सब कुछ कितना डरावना था और वो हाशिरा बहुत गुस्से में थे क्योंकि न्यू डेमन स्लेयर बहुत कमजोर हैं। और वो पूछते हैं कि तुम लोगों को किसने ट्रेन किया? उन हाशिराओं ने मुझे बहुत डराया है। तभी हम देखते हैं कि शिनोबू वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर मराठा डर जाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। और तब वो पूछती है कि तुम दोनों कैसा फील कर रहे हो? तब तांजीरो बताता है कि हम पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। तब शिनोबू कहती है तो हमें तुम्हारी रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि 2 हफ्ते बीत जाते हैं। तब जेनित्सु सोचता है कि तांजीरो और इनोस्के 2 हफ्तों से रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, पर वो ये ट्रेनिंग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और तब हम देखते हैं इनोस्के और तांजीरो ट्रेनिंग के बाद बहुत बुरी हालत में आते हैं और सीधा अपने बेड पर जाकर सो जाते हैं। तब जेनित्सु सोचता है कि इनको क्या हुआ, जिससे जेनित्सु बहुत डर जाता है और कहता है कल से मेरी भी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, मुझे कम से कम कोई आइडिया तो दो। और हम देखते हैं अगले दिन जेनित्सु उनके साथ ट्रेनिंग पर जाता है। तब वो लड़की बताती है कि सबसे पहले ये लड़कियां तुम्हारी बॉडी को स्ट्रेच करेंगी और दूसरी है तुम्हारी रिफ्लेक्स ट्रेनिंग, जहां आपके सामने बहुत सारे पानी से भरे कप होंगे और आपने अपने अपोनेंट से पहले उसके ऊपर पानी डालना है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, आपका अपोनेंट आपके हाथ को ब्लॉक कर सकता है। और लास्ट है फुल बॉडी ट्रेनिंग, जिसमें तुम्हें हमारा सामना करना होगा। तब हम देखते हैं जेनित्सु तांजीरो और इनोस्के को बाहर बुलाता है और उनको खींचकर बाहर ले जाता है और वो इनोस्के के एक मुक्का मारता है, जिससे इनोस्के दूर जाकर गिरता है। तब तांजीरो कहता है तुम्हें इनोस्के से माफी मांगनी होगी। तब जेनित्सु कहता है माफी किस चीज की? माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। तुम सारा दिन लड़कियों के साथ रहते थे, फिर शाम को ऐसी हालत में क्यों आते थे? तुम उनकी पूरी बॉडी को टच कर सकते थे, तुम्हें सुंदर सुंदर लड़कियां मसाज देती थी, तुम्हें उनको टच करने का मौका मिलता था। हर लड़की के पास 2-2 बूबीज थी, बहुत अच्छा स्मेल करती हैं जब पास से गुजरती है। दिस इज हेवन, एब्सोल्यूट हेवन। और तब हम देखते हैं इनोस्के और जेनित्सु आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेनित्सु कहता है कि मैं आपके साथ ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं जेनित्सु को ट्रेनिंग में बहुत मजा आ रहा होता है। तब इनोस्के कहता है कि मैंने इसे हमेशा ट्रेनिंग के नाम पर रोते हुए देखा है, पर ये तो मजे से लगा है। और हम देखते हैं जेनित्सु पहली बारी में ही रिफ्लेक्स ट्रेनिंग पास कर लेता है और वो दूसरी ट्रेनिंग को भी पास कर जाता है, बस उसे एक लाफा खाना पड़ता है। तब जेनित्सु कहता है कि चाहे मैंने लड़ाई जीत ली हो, पर मैं वॉर में हार गया। तब इनोस्के कहता है मैं भी जीतना चाहता हूँ। और इनोस्के भी आयो को दोनों ट्रेनिंग में हरा देता है। अब लास्ट में तांजीरो बचता है और तब हम देखते हैं इनोस्के और जेनित्सु कनायो से हार जाते हैं। तब तांजीरो सोचता है कि मैं कनायो से कैसे जीतूंगा? हम पिछले 5 दिनों से कनायो से हारते रहे और एक दिन उन दोनों ने ट्रेनिंग पर आना बंद कर दिया। पर तांजीरो फिर भी ट्रेनिंग के लिए आता रहता है। और हम देखते हैं कि शाम को तांजीरो वापस अपने कमरे की ओर जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं कनायो को हरा क्यों नहीं पा रहा, वो इतनी तेज कैसे है और उसकी आंखें बहुत अलग हैं। और तब हम देखते हैं कुछ लड़कियां तांजीरो को बुला रही होती हैं और वो तांजीरो को तौलिया देते हैं और उससे पूछती हैं कि क्या आप सारा दिन टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग ट्रेनिंग करते हो? तब तांजीरो कहता है कि क्या ये पॉसिबल है? तब वो लड़की बताती है कि हाँ, इसी वजह से आप वर्ड से अपने आप को डिफरेंट दिखा सकते हो। और वो बताती है कि सभी हाशिरास और कनाओं ने टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग पर महारत हासिल की हुई है। तब तांजीरो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसे एक बार ट्राई जरूर करूंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं तांजीरो
तांजीरो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग की ट्रेनिंग कर रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं तांजीरो नीचे गिर जाता है और वो कहता है, अगर मैं इसे थोड़े टाइम भी प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे सीने में दर्द होने लग जाता है। मैं इसे पूरा दिन कैसे करूँगा? मेरे कान इतनी जोर से बज रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो फट जाएंगे। ये कितना डरावना है। और फिर हम देखते हैं तांजीरो अपने आप को संभालता है और दोबारा से टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। अब वो लड़कियां तांजीरो के लिए राइस बॉल्स लेकर आती हैं और कुछ गॉट्स लेकर आती हैं और तांजीरो को कहती हैं, आपको इन गॉट्स में हवा भरनी होगी जब तक ये फट नहीं जाता। इसी तरह शिनोबू और कनाओ अपनी ट्रेनिंग करते हैं। ये सुनकर तांजीरो को झटका लगता है और वो कहता है, इसे एक्सप्लोड करना है? इतने हार्ड मटेरियल को क्या कोई इसे हवा भरकर तोड़ सकता है? तब तांजीरो सोचता है कि ये लड़की कैसे इनको तोड़ सकती है। उसके बाद वो लड़की बताती है कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाओगे ये गॉड्स और भी बड़े होते जाएंगे। और वो लेडी कनाओ का गोट दिखाती है जिससे वो तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर तांजीरो बहुत शॉक हो जाता है और कहता है, मैं इसे जरूर ट्राई करूंगा। अब हम देखते हैं तांजीरो अपनी पूरी ताकत से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और वो सुबह शाम प्रैक्टिस में लगा रहता है। अब हम देखते हैं रात हो जाती है और तांजीरो छत पर बैठकर टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं पहले से तेज हो चुका हूँ और मेरे लंग्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तब हम देखते हैं शिनोबू तांजीरो के काफी क्लोज आ जाती है और कहती है कि तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, इसके बावजूद कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ नहीं हैं। क्या तुम अकेला फील नहीं करते? तब तांजीरो कहता है, नहीं, एक बार मैं इसे मास्टर कर लूं उसके बाद मैं खुद उनको सिखाऊंगा। तब वो कहती है, तुम्हारी आत्मा बहुत ब्यूटीफुल है। तब तांजीरो पूछता है कि आप हमें यहाँ क्यों लाए हो? तब शिनोबू बताती है कि नेजुको की प्रेजेंस से किसी को प्रॉब्लम नहीं है और तुम तीनों भी तब बहुत ज्यादा इंजर्ड थे और मैं तुम्हें अपने एक सपने के बारे में बताना चाहती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि इंसान और राक्षस दोस्त हो सकते हैं और मुझे लगता है कि तुम इस सपने को जरूर पूरा करो। तब शिनोबू तांजीरो की ओर देखने लगती है। तब तांजीरो उससे पूछता है कि क्या आप गुस्सा हो? जिसे सुनकर शिनोबू चौंक जाती है। तब तांजीरो कहता है कि ऐसा क्यों है कि मुझे हमेशा आपसे गुस्से की स्मेल आती है जबकि आप हमेशा स्माइल करते रहते हो। तब वो बताती है कि ये सच है कि मैं हमेशा गुस्से में रहती हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी बड़ी बहन को एक राक्षस ने मार दिया था और जब भी मैं किसी और को राक्षसों की वजह से रोते हुए देखती हूँ मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है और मेरे अंदर राक्षसों के लिए ऐसी नफरत है जिससे मैं नहीं लड़ पा रहा और मुझे लगता है कि बाकी हाशिरास भी ऐसा ही सोचते होंगे। और वो बताती है कि मेरी बहन भी तुम्हारी तरह अच्छे दिल की थी, उसके अंदर राक्षसों के लिए दया की भावना थी, यहाँ तक कि जब वो मर रही थी फिर भी उसने अपना माइंड चेंज नहीं किया और ये उसी का सपना था कि ह्यूमंस और राक्षस दोस्त बन के रह सके और मैं उसके लिए ही ये रास्ता चुनना चाहती हूँ बिना उस स्माइल को खोए जो मेरी बहन को बहुत पसंद थी। और वो तांजीरो को कहती है, तांजीरो अपनी बहन को अंत तक बचाना और इस सपने को जरूर पूरा करना। मुझे पता है तुम इसके लिए बहुत मेहनत करोगे जो मैं नहीं कर सकती। और वो वहाँ से चली जाती है और तांजीरो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करने लगता है और सोचता है कि मैं नेजुको को जरूर इंसान में बदलूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।